ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। आज हम भगवद गीता शंकराचार्य जी के भाष्य के ऊपर आधारित जो व्याख्या की जा रही है उसका 4th क्लास हम आज आरंभ करते हैं। और भगवद गीता जो है वो हमने आपको बताया है भगवद गीता नंबर 10। ये भगवद गीता शंकर भाष्य अनुवाद सहित गीता प्रेस की है। इसके ऊपर हम भाष्य अभी पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें से जो नारायणः परो व्यक्तात् ये पहला वाला जो श्लोक है नारायणः परो व्यक्तात्, इसके ऊपर व्याख्या चल रही है और अब हम इसको आगे देखते हैं। तो ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 पौष कृष्ण पक्षः खरमासः द्वादशी। आज द्वादशी तिथि है, सोमवारः, अनुराधा नक्षत्रम वहवा, दक्षिणायनम हेमंत ऋतुः, विषय नारायणः परः अव्यक्तात् पर उपसंहार कंक्लूजन। आज इस पे कंक्लूजन कर दिया जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे। पूर्व पक्ष, आपने कहा अवस्थात्रय रूप जगत असत्य, माया, फॉल्स, इल्यूजन है। यदि ऐसा है तो जीवन का उत्साह, एंथुजियाज्म टू लिव ही मर जाएगा। यह तो अनिष्ट है, अनडिजायरेबल है। स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन। तो इस पर कहते हैं सिद्धांती, आपका कहना ठीक है होता यदि हम जगत को असत्य, माया कहकर रुक जाते। तो सब लोग कहते हैं जगत तो माया है, असत्य है, तो एकदम निरुत्साह आ जाता है। अगर ये असत्य है तो फिर इसमें क्या मेहनत करना। लेकिन वेद भगवद गीता जगत को असत्य, माया कह रहे हैं, पर उस माया को धारण करने वाले आत्मा नारायण मायावी को सत्यम कह रहे हैं। ये भेद है। जो केवल इल्यूजन नहीं कहा जा रहा, माया नहीं, माया मायावी में प्रतिष्ठित है। माया वास्तव में मायावी ही है। इस सत्य को, असत्य को, सत्य और असत्य दोनों को पहचानने से जीवन सत्य में उत्साहशील हो जाएगा। यानी जो पहला उत्साह है जब हम नहीं जानते हैं, वो उत्साह कल्याणकारी नहीं है। किंतु जब हम इस सत्य और असत्य, जगत अवस्थात्रय असत्य है किंतु उसके पीछे जो आत्मा है वो सत्य है, जब हम ये दोनों को जान जाते हैं तो एक कल्याणकारी उत्साह जन्म लेता है। वो कैसे? ध्यान से सुनिए। अभी हम अज्ञान के कारण शरीर को तृप्त करने को ही धर्म या सफलता, सक्सेस समझते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? माई बॉडी शुड बी हैप्पी, माई माइंड शुड बी हैप्पी, मैं सुखी हो जाऊं। दूसरों का शरीर और अपना शरीर, बस सब कुछ शरीर परायणता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? गोल ऑफ लाइफ केवल अर्थ, वेल्थ और काम, प्लेजर, अर्थ काम है। यही उपभोक्तावाद है। दिस इज कंज्यूमरिज्म। इसी के कारण सारा विश्व रावण बन रहा है। किंतु परम सत्य सर्वात्मा का ज्ञान होने पर जीवन के लक्ष्य 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हो जाते हैं। ये हम भूल ही गए कि हमारे वेद में 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको जीवन का लक्ष्य बताया गया है। तो धर्म की परिभाषा बनती है जगत
कि सत्य आत्मा का तर्पण करना, अर्थात केवल अपने शरीर का तर्पण नहीं करना, जगत आत्मा का तर्पण करना। ये कितना नया डेफिनेशन है। ये सारा जगत पूजनीय नारायण हो जाता है। अर्थात पहले कोई पूछे कि भगवान हैं तो कहाँ है, दिखाओ, और हम कहेंगे अगर भगवान कहाँ नहीं है ये दिखाओ, क्योंकि सारा जगत ही नारायण है। हम अपने अपने स्थान पर अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जो भी अर्थ और काम को प्राप्त करते हैं, अर्थात जो भी वेल्थ और प्लेजर को प्राप्त करेंगे अपने स्वधर्म को करते हुए, उसी को ही हम यज्ञ प्रसाद समझकर संतोष करते हैं। ये एक नई चीज़ है, संतोष। अभी जीवन में संतोष को बुरी चीज़ मानी जाती है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर तो आप प्रगति ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है नहीं, आप अपने स्वधर्म को करें। और स्वधर्म क्या है? बस अंतरात्मा की तुष्टि, देह की, शरीर की तुष्टि नहीं। तो अपने यज्ञ स्थान में जो भी आपका पोजीशन है उसमें जो मिल जाए बस उसी को प्रसाद समझ के संतोष करना। यह संतोष माने कंटेंटमेंट ही कंज्यूमरिज्म अर्थात रावणवाद का एंटीडोट का उपाय है, और इसके अतिरिक्त कोई एंटीडोट नहीं है। नहीं तो अगर हम इस सत्य को नहीं जानेंगे तो हम राम को पूजेंगे लेकिन रावण की तरह जिएंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो इसलिए अभी जीवन एक पागल प्रतिस्पर्धा, मैड कंपटीशन बन गया है। चाहे वो घर हो या बाहर हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, सब आपस में compete कर रहे हैं पावर के लिए। लेकिन इस भगवत गीता जी में कहे हुए परम सत्य को जानकर व्यक्ति गैर प्रतिस्पर्धी माने नॉन कॉम्पिटिटिव बन जाता है। निरुत्साही नहीं बनता, नॉन कॉम्पिटिटिव बन जाता है। हम एक अप्रतिबंधित प्रेम, अनकंडीशनल लव के लिए परम उत्साहित हो जाते हैं। अभी जगत में सारा लव कंडीशनल लव है, लेकिन जो लव हमको परमात्मा के साथ मिलता है कि अपने सत्य से प्रेम करना, वो लव हमको भर देता है, पूर्ण कर देता है, परम उत्साहित कर देता है। आगे अर्जुन भी अपने परिवार आदि के प्रेम से मोहित होकर धर्म पथ छोड़ना चाहेंगे, परंतु सर्वात्मा के प्रति प्रेम को जानकर वह सत्य सनातन धर्म में निष्ठ हो जाएंगे। इसलिए शंकराचार्य जी के भाष्य को उत्साह से सुनना चाहिए। ये हमारा कंक्लूजन है और हम अब आगे बढ़ेंगे। आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं 8577055977। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी। इति सर्वम शिवम। धन्यवाद।